स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं डाइस वाला प्रोग्राम। डाइस वाला प्रोग्राम मतलब अगर आपने स्नेक लेडर्स, सांप सीढ़ी या लूडो का भी आप जो खेलते हैं तो उसमें डाइस होता है जिसको आप रोटेट करते हैं और उसके बाद एक रैंडम नंबर जनरेट होता है और उसके हिसाब से आप आगे अपने प्लेयर को मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें डाइस में रैंडम नंबर अरे के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स को खिला सकते हैं उसका हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा एक डाइस की स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, अरे बना लेते हैं डाइस का। ठीक है, अब डाइस का अरे बना के पहला हम एम्प्टी रख देते हैं क्योंकि जीरो थे, हमको जीरो पे कुछ प्रिंट नहीं करवाना। और ये फर्स्ट कर देते हैं, ऐसे ही हम लोग सेकंड भी कर देते हैं, ऐसे ही थर्ड भी ले आते हैं, फोर्थ भी आ गया हमारा, फिफ्थ आ गया। ठीक है, हमारे डाइस तैयार। इसके बाद में हम हमारे एक रैंडम जनरेट को लेते हैं। रैंडम नंबर क्या, रैंडम क्या था हमारा डिफ़ॉल्ट, हम उसको जीरो सेट कर देते हैं और ये बता देते कि कितने लोग इस गेम को खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 3 लोगों को खिलाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम होते पर्सनस। ठीक, कितने लोग खेलना चाहते हैं 3, तो अभी हम पर्सन को जीरो से स्लाइस कर देते हैं कि अभी 0% खेल रहे हैं। इसके बाद में हम पर्सन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें एक डू वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डू वाइल लगा दिया हमने। डू वाइल हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि रैंडम जब तक ग्रेटर देन हो जीरो से एंड पर्सन जो है पर्सन प्लस प्लस जो है लेस देन हो 3 से, अगर हम 3 लोगों को खिलाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में हमें हमारे रैंडम यूनिट को जनरेट करना पड़ेगा। तो रैंडम को जनरेट करने के लिए हम यहाँ से करेंगे रैंडम इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। और यहाँ पे आपको पता है कि रैंडम जो है 1 से लेके 0 से लेके 1 तक की कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जो भी वैल्यू आती है हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम 6 का मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो इसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, इंट में टाइप कास्ट कर लिया हमने इसको। इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया क्योंकि हमें वैल्यू हमेशा इंटीजर में चाहिए। इसके बाद में हम कैश आउट लगा लेते हैं और इसको बोलते हैं कि डाइस के अंदर से वही इंडेक्स निकालो जो रैंडम से निकल के आ जाओ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की गेम को हम इसमें थ्रेड का यूज़ कर लेते हैं और उसको थोड़ी सा स्लिप करवा देते हैं 300 ms के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन को सिग्नेचर पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, अब हमने प्रिंट भी कर लिया, वाइल लूप भी चला ली। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये गेम 3 लोग खेलने वाले हैं और 3 लोगों के डाइसेस के नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, एक बार इस पर रन कर लेते हैं हम इस प्रोग्राम को, देखते क्या आ रहा है आउटपुट हमारा। देखिए ये कुछ रैंडम से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ रैंडम नंबर्स हमारे यहाँ पे जनरेट हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये कुछ रैंडम नंबर हमारे यहाँ से जनरेट होने लग गए। हमने पर्सनस को प्लस प्लस कराए, अब यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, इससे हम लगा देते हैं और कि या तो रैंडम नंबर हो या पर्सनस हो, तो अब ये 3 बार चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये चलने लग जाएगा, ये चल रहा है, देखिए ये चलता है। अब मैं आपको इसकी एक चीज़ और करता हूँ, क्या नंबर्स प्रिंट होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डेकोरेट करके बता देता हूँ कि रैंडम जनरेट हो क्या रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डाइस में नंबर्स आ क्या रहे हैं। देखिए पहले 4 आया, 5 आया, 1 आया, ये 0 आ गया एक बार। ठीक है, ये देखिए चलता जा रहा है, जब तक 0 3 बार नहीं आएगा तब तक ये लॉजिक चलता रहेगा। ये 3 बार आ गया, अब जब आएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने लोग खेल रहे हैं, मतलब नंबर 1 प्लेयर ने जब इसको खेलना स्टार्ट किया तो उसका पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, 4 आया, फिर जब उसका हमने लॉजिक ऐसा बनाया कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक नंबर प्लेयर 1 की चांस रहेगी। ठीक है, उसके बाद में प्लेयर 2 खेलने आया, उसके क्या नंबर्स आए 5 2 3 4 4 4 2 5 1 2 5 5 3 0। तो इस प्लेयर के सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो हम इस गेम में मान सकते हैं कि नंबर अगर इसका हम काउंट करें तो सबसे बड़ा जो नंबर्स है वो इसी प्लेयर के पास में, जब तक उसके 0 नहीं आता। ठीक है, 0 का केस एक्चुअली डाइस में 0 होता नहीं है, हम उसको 1 भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन 1 ना काउंट करने के लिए मैंने लॉजिक 0 का लगा दिया। आप चाहें तो 1 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डाइस हमने बनाए हैं, पहला डाइस एम्प्टी रखा हुआ है क्योंकि 0 डाइस है, वो 0 इंडेक्स डाइस है। उसके बाद में हमने पहला डाइस का नंबर 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके डाइस के नंबर्स को आगे बढ़ा गए। फिर हमने एक रैंडम वेरिएबल जनरेट किया, फिर पर्सन नंबर और पर्सन दिए कितने खेलने वाले हैं। डू वाइल इसलिए यूज़ करा है कि एटलीस्ट एक बार ये लूप जरूर चल जाए, जैसे हमने यहाँ पर डू वाइल का यूज़ कर दिया है। फॉर करते तो हमको कंडीशन ऊपर एक बार लगानी पड़ती, कुछ वैल्यू सेट करानी पड़ती। डू वाइल में हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं करा। रैंडम में हमने 6 से रिलेटेड कोई नंबर जनरेट करा, ये जो 300 ms है इससे वो स्लीप हो रहा है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट वो एक साथ प्रिंट कर देगा और उसका गेम का मज़ा नहीं आएगा। ये देखो बस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ थ्रेड स्लीप लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में, उसको गेम रैंडमली जनरेट होते आएंगे नंबर आपके सामने। ये देखो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 बार 4 बार 0 आ गए। ठीक है, फिर चलाते हैं एक बार, क्योंकि रैंडम है, पूरा रैंडम में कोई अनप्रिडिक्टेबल है।
कितनी बार चलेगा कोई पता नहीं। ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, और अगर आपको इस लॉजिक कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।